नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। नीमच शहर के हावी बाईपास स्थित जैतपुरा चौराहे के समीप दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 2 की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। मंदसौर शहर के मुल्तानपुरा में स्लेट पेंसिल कारखाने में काम करने को लेकर विवाद। धारदार हथियार से किया वार। उपचार के लिए जिला अस्पताल मंदसौर लेकर पहुंचे। नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र की हाडी पिपलिया में कुएं में तैरती हुई युवक की लाश मिली। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैली। पुलिस पहचान करने में जुटी। 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है लाश। नीमच शहर की हावी बाईपास स्थित जैतपुरा चौराहे के समीप धानुका फैक्ट्री के सामने शुक्रवार देर रात 1 से 2 बजे के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल है। कार सवार सभी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गोहरगंज तहसील गांव पांचरा से राजस्थान के पाली अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि गाड़ी की रफ्तार काफी तेज होगी, जिसके चलते वह अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः कार चालक को नींद का झोंका आ गया और वह कार से नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह हादसा हुआ होगा। हादसे की सूचना मिलते ही नीमच सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 7 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कर्नावती के एक निजी अस्पताल भेजा गया है। ये भोपाल से गाड़ी लेके निकले थे पाली के लिए, तो वहाँ कोई मिलने वाला के साथ वहाँ जा रहे थे गांव से। तो बीच में ये खाना वाना खा के वापस निकले तो कोई सड़क हादसा हो गया। पता नहीं, हमें तो खबर मिली रात को जो हम यहाँ आए हॉस्पिटल, और इनको यहाँ आके कौन सी गाड़ी लेके जा रहे थे और बोलेरो गाड़ी थी। कितने लोगों की मौत हुई? इसमें 2 लोगों की मौत हुई। घायल लोगों की क्या स्थिति है? घायल अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कितने लोग घायल हुए? 4 लोग। मंदसौर शहर के मुल्तानपुरा में स्लेट पेंसिल कारखाने में मजदूरी का कार्य करने के दौरान 2 मजदूरों में आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक मजदूर ने दूसरे मजदूर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। एक मजदूर ने दूसरे मजदूर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे मुल्तानपुरा चौकी पुलिस घायल युवक को जिला अस्पताल लेकर आई, जहां उसका उपचार जारी है। मंदसौर शहर के वाईडी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम मुल्तानपुरा में स्लेट पेंसिल कारखाने में काम करने को लेकर 2 मजदूरों के बीच आपस में काम करने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि एक मजदूर ने दूसरे मजदूर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। सूचना एपीआर पुलिस पहुंची और घायल मजदूर को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। मुल्तानपुरा में स्लेट पेंसिल कारखाने में आसिफ मजदूरी का काम करता है। उसका मजदूरी करने की बात को लेकर विवाद यूसुफ नाम के मजदूर से हो गया, जिसके बाद यूसुफ ने आसिफ पर धारदार हथियार से वार कर हमला कर दिया, जिसमें घटना में आसिफ घायल हुआ। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल मंदसौर लाया गया, जहां उसके सर में चोट होने के कारण उसे डॉक्टर द्वारा टांके भी लगाए गए। जी, ये मुल्तानपुरा का है। स्लेट पेंसिल कारखाने के 2 मजदूर आपस में लड़ लिए, जिसमें एक मजदूर को सिर में मार दिया। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? कौन घायल है? वही काम करने की बात को लेकर, वही कारखाने के अंदर ही। कौन व्यक्ति घायल है? किसने हमला किया था सर? यो आशिक जोकर नाम का व्यक्ति घायल है और यूसुफ गोता ने मारपीट की। क्या सुना है आपका? एएसआई विक्रम सिंह वास्कर है, चौकी मुल्तानपुरा, थाना वाईडी नगर। नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मनासा रामपुरा मार्ग स्थित हाडी पिपलिया गांव के समीप खेत पर बने कुएं में एक युवक की तैरती हुई लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैली। घटना शनिवार दोपहर की है, जब किसान इंद्रमल पाटीदार अपने कुएं पर पहुंचे तो उन्हें कुएं में एक व्यक्ति की तैरती हुई लाश दिखाई दी। इसके बाद मनासा थाना पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर शव वाहन से मनासा के शासकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया। पुलिस अब मृतक की पहचान में जुटी हुई है, क्योंकि उसके पास से कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे उसकी पहचान हो सके। मृतक की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच होने का अनुमान है। उसकी हाइट 5 फीट 2 इंच के करीब है। मृतक काला टी शर्ट और काली पैंट पहने हुए था। अनुमान लगाया जा रहा है कि लाश करीब 4 से 5 दिन पुरानी हो सकती है। पानी में लंबे समय तक पड़े रहने के कारण वह फूल कर सत विकसित हो गई है। मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई।
मामले पर मनासा थाना प्रभारी शिव कुमार रघुवंशी ने बताया कि कुएं में लाश मिलने की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मनासा के शासकीय चिकित्सालय में रखा गया। प्रारंभिक तौर पर शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। हत्या, आत्महत्या और हादसे सभी एंगल से जांच की जा रही है। मंदसौर जिला अस्पताल में आज विश्व रक्तदान दिवस पर विश्व हिंदू परिषद सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया है। आपको बता दें, आज रक्तदान होने वाले रक्त को जिला अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में जमा किया जाएगा, जो कि जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। विश्व रक्तदान दिवस पर आज मंदसौर जिला अस्पताल कई सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया गया। इस दौरान आज जिला विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा भी जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। आपको बता दें, विश्व रक्तदान दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रक्तदान के महत्व को बढ़ावा देना और लोगों को जागरूक करना है। यह दिन उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने रक्तदान करके दूसरों की जिंदगी बचाई है। इस दिन की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2004 में की थी, जो रक्तदान को बढ़ावा देने और उसके महत्व को समझाने के लिए है। यह दिन डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन से जोड़ा गया है, जिसमें उन्होंने ब्लड ग्रुप्स AB, ABO की खोज की थी। उनके योगदान के कारण उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रक्त दे, उम्मीद दे, साथ मिलकर जीवन बचाए। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि कैसे एक व्यक्ति का रक्तदान दूसरों के जीवन को बचाने में मदद कर सकता है। आज बजरंग दल के द्वारा विश्व रक्तदान दिवस पर ब्लड डोनेट किया जा रहा है, जो हमेशा से करते आए हैं और सभी ज़रूरतमंद लोगों को देते रहते हैं। बजरंग दल सेवा भाव में हमेशा आगे रहता है। जैसे कल भी आपने वो विमान की दुर्घटना देखी हो, तो वहाँ पे भी बजरंग दल के कार्यकर्ता सबसे पहले सर्वप्रथम जैसे ही सूचना मिली और वहाँ पे मौजूद थे। इस प्रकार से गौरक्षा का काम, लव जिहाद का काम और जो भी काम जो रहते हैं वो सब बजरंग दल कार्यकर्ता हमेशा तत्पर से करते आए हैं और आज भी 11 से 12 यूनिट हम ब्लड डोनेट करने आए हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस है 14 जून। कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ता 10-12 की संख्या में हैं और जब भी ज़रूरतमंदों को रक्त की आवश्यकता होती है तब संगठन के कार्यकर्ता हमेशा अपना रक्त देने के लिए तत्पर रहते हैं। उसी कड़ी में आज विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मंदसौर द्वारा 10 कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। मंदसौर शहर की BPL चौराहे पर नगरपालिका द्वारा पिछले दिनों नालों की सफाई के लिए 10 दिन पूर्व नाले खोले थे। सफाई के बाद वापस नहीं बंद किए गए हैं, जिससे BPL से स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, शुक्ला कॉलोनी जाने वाले बड़े वाहनों को हो रही परेशानी। वाहन नाले में फंस भी रहे हैं, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मंदसौर शहर में पिछले दिनों नगरपालिका द्वारा बारिश से पूर्व ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बड़े नालों की सफाई का अभियान चलाया था, जो अभी भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जारी है। इसी के चलते 2 सप्ताह पूर्व शहर की BPL चौराहा स्थित नालों को भी खोला गया था, जिनकी सफाई की गई, किंतु इतने समय बीत जाने के बाद भी आज तक नगरपालिका द्वारा बड़े नालों को वापस बंद नहीं किया गया, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले छोटे बड़े वाहनों को कभी परेशानी हो रही है। आपको बता दें, शहर की BPL चौराहे से शुक्ला कॉलोनी, रेलवे स्टेशन रोड व स्टेडियम मार्केट, टैक्सी स्टैंड आने जाने का यह मार्ग है, जिससे सुबह से रात्रि तक सड़कों वाहनों की आवाजाही होती है। किंतु नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नालों की सफाई के बाद इन नालों को वापस बंद करवाना शायद भूल गए हैं, किंतु इनकी यह लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। यहाँ नाले खुले पड़े हैं, नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। कल भी एक जना मरते मरते बचा है और एक गाड़ी परसों के दिन भी फंस गई थी। आज 8-10 दिन हो गए, 8 या 10 दिन हो गए इस नाले को नगर पालिका सूद नहीं ले रही। कोई घटना हो जाएगी, बड़ी घटना हो जाएगी, जब सूद लेंगे इसका जिम्मेदार कौन है? नगर पालिका ही है। बाकी ध्यान ही नहीं दे रहा है, नाला खोद के चले जाते हैं। जरा सा कचरा निकालना था वो निकाल दिया, उसके बाद इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया। ये यहाँ पे आए दिन मतलब हादसे हो रहे हैं और कम से कम 1 हफ्ता हो चुका है, यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आए दिन कभी कोई गिर रहा है, कभी कोई बाइक वाले गिर रहे हैं, बसें भी निकलती हैं यहाँ पे, दूसरे वाहन भी निकलते हैं। ये रेलवे स्टेशन जाने का सीधा रास्ता है और कभी बारिश आ जाएगी, कोई अगर गड्ढा ध्यान नहीं रखेगा, कोई अंदर गिर जाए, बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। अभी भी एक ट्रक जो है आज भी एक ट्रक हमने धक्का देके निकाला उसको, मतलब काफ़ी दिक्कतें आ रही है। और ये रास्ता ये देख लो, अभी आप देखो ये गाड़ी मतलब क्या स्थिति हो रही है। नीमच जिले में पिछले 1 सप्ताह से जारी भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। दोपहर के वक्त लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं।
मगर शनिवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज धूल भरी आंधी ने पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा दिया। आंधी की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गई और कई मकानों की टीन शेड पतंग की तरह उड़कर दूर जा गिरे। चीताखेड़ा गांव में शांतिलाल और कैलाश चंद्र गहलोत जैसे कई लोगों के घरों की छतें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ों के गिरने से कई रास्ते अवरुद्ध हो गए। हालांकि बारिश के कारण उमस बढ़ गई और कई इलाकों में बिजली गुल होने से लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ा। नीमच शहर में मानसून की पहली बारिश ने नगरपालिका की स्वच्छता अभियान और जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। गुरुवार दोपहर आई तेज आंधी और मामूली बारिश के चलते जहां पिपली चौक पर एक विशाल नीम का पेड़ गिर गया है। गुरुवार दोपहर आई तेज आंधी और मामूली बारिश के चलते जहां पिपली चौक पर एक विशाल नीम का पेड़ गिर गया, वहीं सड़कों पर जल भराव और नालियों का कचरा फैलने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिपली चौक पर वर्षों से चुस्की का ठेला लगाने वाले प्रकाश प्रजापति बाल बाल बच गए। तेज आंधी के कारण अचानक गिरे नीम के पेड़ के नीचे उनका ठेला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं मामूली बारिश ने ही पिपली चौक की जल भराव की पुरानी समस्या को एक बार फिर उजागर कर दिया। नालियों का गंदा पानी सड़क पर फैल गया और कचरा भी जगह जगह जमा हो गया। स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों ने कई बार नगरपालिका को इस समस्या से अवगत करवाया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाने से चलते इस घटना ने नगरपालिका की स्वच्छता अभियान और नालों की साफ सफाई के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। तूफान आया, तूफान में पेड़ गिर गया और ठेला टूटा गया, बच गए। हम अंदर ही बैठे हुए थे ठेले के पास में। नीमच रेलवे स्टेशन पर एक पॉइंट्समैन से मारपीट का मामला सामने आया है। प्रकाश चंद्र कलोसिया नाम की पॉइंट्समैन ने जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। घटना उस समय हुई जब 3 युवक अपनी बाइक लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। पॉइंटमैन ने उन्हें रेलवे की संपत्ति पर बाइक चलाने से मना किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई और बहस ने उग्र रूप ले लिया और तीनों युवकों ने मिलकर पॉइंट्समैन के साथ मारपीट की। घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों में आक्रोश है। जीआरपी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेलवे अधिकारी भी घटना की समीक्षा कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों के नाम भी सामने नहीं आए हैं। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि आरोपी अपने बाइक MP44, MP1128 एवं काला बैग छोड़कर भाग गए। पुलिस बाइक व बैग के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही। 16 तक की ड्यूटी में था। अब 3:30 बजे ये बंदा गाड़ी लेकर आया, ये अपनी बाइक, और बाइक लेके सीधा अंदर आ गया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हमारे काम में बाइक रोकना, क्योंकि प्लेटफॉर्म गाड़ी अलाउ नहीं। अब ये गाड़ी लेके वहाँ खड़ा हो गया, तो मैंने कहा भाई गाड़ी नीचे ले लो, अलाउ नहीं है स्टेशन पे, क्योंकि अभी साहब आएंगे तो हमारे मारेंगे, तो गाड़ी पर नीचे ले लो। तो ये मुझे गाली पता पहले, तो भाई मैंने गाली क्यों बकरा, भाई मेरा काम तो मैं कर रहा हूँ ना, तो कोई जानता हूँ ना तू मुझे जानता, भाई मैं तो मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप गाड़ी यहाँ से ले जाऊँ तो तू क्या कर लेगा मेरा, तो मैंने कहा में कुछ नहीं लूँगा, मैं तो ऑन ड्यूटी हूँ, हमारा काम नहीं लड़े करना, हम तो ऑन ड्यूटी है। तो ऐसे हाथे में करने लग गया, वो सिर में मेरे वो कड़े में मार के भाग गया, बोली तेरे को तो देख लूँगा। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।